हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उडू 18 में क्वालिटी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है जब मटेरियल रिसीव होता है या फिर डिलीवरी करते हैं। कस्टमर को मटेरियल दिया जाता है तो डिलीवरीज के ऊपर या फिर मटेरियल रिसेप्शंस पर कुछ क्वालिटी चेक्स परफॉर्म करते हैं ताकि मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। तो उसके लिए उडू में ऐप है हमारे पास, उडू इंटरप्राइज में क्वालिटी की। तो हम इस आज के ट्यूटोरियल में क्वालिटी ऐप को डिटेल के साथ देखते हैं। तो मैं इस वक्त अपनी डेटाबेस में आ चुका हूं और यहाँ पर हम क्वालिटी ऐप को सर्च करते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास क्वालिटी, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये हम क्वालिटी ऐप में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं सेटिंग्स में पहले सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अगर क्वालिटी टीम्स डिफरेंट डिफाइन करनी है तो हम यहाँ पर टीम्स को डिफाइन कर सकते हैं। इस डेटाबेस में, डेमो डेटाबेस में हमारे पास ऑलरेडी एक मेन क्वालिटी टीम डिफाइन है, तो हम इसी को लेकर आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स अगर कोई डिटेल के साथ उसको रिव्यू करना है तो यहाँ पर मेरे पास मेन्यू है प्रोडक्ट का भी और प्रोडक्ट वेरिएंट का भी और लॉट का भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल को। तो कंट्रोल पॉइंट्स हमें डिफाइन करने हैं सबसे पहले कि कौन से कंट्रोल पॉइंट्स होंगे यहाँ पर जो क्वालिटी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट्स में। तो यहाँ पर मैं एक न्यू क्वालिटी डिफाइन कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास 3 क्वालिटी जो डिफाइंड है यहाँ पर, तो हम इसी को ही ओपन कर लेते हैं। ये ड्रायर हमारे पास एक प्रोडक्ट है और इसके ऊपर जो प्रोडक्ट कैटेगरी पर नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन है। हम प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिफाइन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के ऊपर जो क्वालिटी पॉइंट है, क्वालिटी कंट्रोल किस ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये रिसेप्शन है, रिसीप्ट है, मटेरियल रिसीप्ट है। यहाँ पर मल्टी कंपनीज के साथ हम हर ऑपरेशन के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं जो मटेरियल मूवमेंट की जो ऑपरेशंस हैं, जिसके अंदर डिलीवरी ऑर्डर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी है। तो हम डिफरेंट मटेरियल मूवमेंट की जो भी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशंस के अंदर रिसीव डिफाइन है, कंपनी यहाँ पर आ गया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर देना चाह रहे हैं हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रोल पर, यहाँ पर कंट्रोल पर आ रहा है कि कंट्रोल पर के ये जो क्वालिटी है हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन होगी, क्वांटिटी के ऊपर डिफाइन होगी। यहाँ पर मेरे पास 3 ऑपरेशंस है। यहाँ पर प्रोडक्ट है कि जो भी प्रोडक्ट जब भी ये प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव होगी उसके ऊपर क्वालिटी परफॉर्म होगी। फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी, ऑल है, रैंडमली है, पीरियोडिक है, ऑन डिमांड है। तो ये डिफरेंट है मेरे पास है। रैंडमली मैं करूंगा तो यहाँ पर एवरी परसेंटेज ऑफ द ऑपरेशन, तो रैंडमली ये एप्लीकेबल होगी हर जो रिसेप्शन है, मटेरियल रिसेप्शन है, उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। पीरियोडिकली अगर हम कर देंगे तो इतने दिन के बाद, लेट से हम 2 डेज यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो एवरी 2 डेज के बाद जो क्वालिटी परफॉर्म होगी, क्वालिटी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। और अगर हम ऑन डिमांड करते हैं तो ऑन डिमांड का मतलब ये है कि जिस भी रिसेप्शन के ऊपर अगर हम क्वालिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो अपनी यूजर की मर्जी के साथ हम ऑन डिमांड डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको ऑल कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट के ऊपर है। इसी तरीके से ऑपरेशन अगर मैं कर देता हूँ तो हर ऑपरेशन के ऊपर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एप्लीकेबल होगी। और इसी तरह क्वांटिटी है कि अगर जो क्वांटिटी है पार्शियल टेस्ट, अगर 100 क्वांटिटी है तो फिर इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास टाइप है, टाइप कौन सी होगी, यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास ये ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिविटीज हैं जो कि क्वालिटी के लिए हम परफॉर्म करेंगे। इंस्ट्रक्शंस होंगी, या टेक अ पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर लेनी है, प्रोडक्शन को रजिस्टर करना है, पास या फेल करना है, मेजर करना है। मेजर के अंदर ये
यहाँ पर ये डिफाइन करनी है कि क्या उसकी वैल्यूज रहेंगी, टॉलरेंस क्या रहेगी। तो ये डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स हैं क्वालिटी चेक के लिए। अभी हम पास और फेल कर देते हैं। टीम मेन क्वालिटी टीम ही है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ड्रायर्स पार्ट्स बाय मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट। और उसके बाद मैसेजेस इफ फेल्यूर, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वालिटी हैज बीन फेल्ड। और जो भी यहाँ पर मैसेज लिखना चाहे नोट, ये क्वालिटी टीम के लिए यहाँ पर हम कुछ नोट्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ड्रायर 8855, इसके लिए हमने ये एक क्वालिटी कंट्रोल डिफाइन कर दी है। अब अगर हम यहाँ पर मेरे पास क्वालिटी चेक का आ रहा है तो मैं क्वालिटी चेक के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अभी भी कोई क्वालिटी चेक यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये क्वालिटी चेक भी हमारे पास आ रहा है। उसके बाद क्वालिटी अलर्ट्स हैं, यहाँ पर ये क्वालिटी अलर्ट्स डिफाइन होंगे। तो कंट्रोल पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया है। अब इन्वेंटरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। मैं परचेज ऑर्डर से इसको रूट कर लेता हूँ। ये मेरे पास परचेज ऑर्डर है और यहाँ पर हम एक जो प्रोडक्ट है ड्रायर, ये मेरे पास प्रोडक्ट ड्रायर है। यहाँ पर इसकी 10 क्वांटिटी हम कर लेते हैं। यूनिट प्राइस बाय डिफॉल्ट जो भी है उसको रहने देते हैं और इसको कंफर्म ऑर्डर कर देता हूँ। ये एक जो रिसेप्शन है ये जनरेट हो चुकी है PO21 के लिए। तो यहाँ पर ये मैं आ चुका हूँ। अब हम अगर क्वालिटी चेक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये क्वालिटी चेक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। इसको पास या फिर हमने फेल करना है। ये क्वालिटी चेक यहाँ पर जो ये मटेरियल रिसेप्शन का डॉक्यूमेंट बना है, यहाँ पर ये क्वालिटी चेक मेरे पास आ चुका है। अगर मैं क्वालिटी चेक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी मैं इसको क्वालिटी कंट्रोल फॉर ड्रायर पार्ट्स मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, तो यहाँ से भी हम पास और फेल कर सकते हैं ये क्वालिटी चेक से। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या यहाँ पर हम क्वालिटी इज ओके फॉर द मटेरियल, ये मैंने यहाँ पर लिखा है और उसके बाद इसको पास कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लेकिन उससे पहले हम इसको रिव्यू करते हैं। कंट्रोल सी डिस्कार्ड में कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पर देखा है कि क्वालिटी चेक क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर मैं क्वालिटी ऐप में आता हूँ, ये हम क्वालिटी ऐप में आ चुके हैं। यहाँ पर मेन क्वालिटी टीम है और यहाँ पर चेक इन प्रोग्रेस जो है क्वालिटी चेक्स, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अभी हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है। इस वक्त प्रोडक्ट आ रही है और टू डू के अंदर है। यहाँ पर इसको पास या फिर इसको फेल कर सकते हैं। क्वालिटी टीम अगर इसको कर रही है तो यहाँ से भी इसको पास या फेल कर सकते हैं। यहाँ पर पिकिंग भी मेंशन है, पिकिंग कौन सा है, क्वालिटी पॉइंट भी आ रहा है, कौन सा क्वालिटी पॉइंट है। और उसके बाद ये कंट्रोल पर अदर डिटेल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन है। तो वापस चलते हैं हम इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी के अंदर ये मेरे पास जो रिसेप्शन थी 7 टू रिसीव, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये PO 0001, ये हमारे पास ये यहाँ पर जो मटेरियल रिसेप्शन है इसका क्वालिटी चेक मेरे पास आ रहा है। तो मैं अगर किसी और में मूव करता हूं तो ये डिलीवरी PO16 के लिए यहाँ पर मेरे पास क्वालिटी चेक नहीं है। तो लेकिन इस 21 पर मेरे पास क्वालिटी चेक है क्योंकि ड्राई प्रोडक्ट पर हमने क्वालिटी चेक फॉर ऑल प्रोडक्ट डिफाइन किया था। तो यहाँ पर मैं क्वालिटी चेक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रिमार्क्स हम छोड़ देते हैं, क्वालिटी इज ओके। तो क्वालिटी इज ओके करने के बाद यहाँ पर मैंने पास पर क्लिक किया है। जैसे ही मैंने पास पर क्लिक कर दिया है, अब ये मटेरियल मैं इसको वैलिडेट कर सकता हूँ, मटेरियल को हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसको यू नीड टू सप्लाई द लॉट नंबर है, इस पर चूंकि लॉट असाइन है तो यहाँ पर हम लॉट मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इसकी
0912 वट एवर, जो भी यहाँ पर लॉट नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको वैलिडेट करता हूँ तो ये मैं मेरे पास जो रिसेप्शन है, मटेरियल रिसेप्शन, ये इसको मैं वैलिडेट कर चुका हूँ। और यहाँ पर क्वालिटी चेक को भी ओपन करते हैं तो इसका भी यहाँ पर पास्ट आ रहा है। तो ये पास हो चुकी है। अगर कोई अलर्ट्स हम जनरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन है। तो ये मटेरियल के लिए पास होने के बाद भी यूजुअली मटेरियल जब फेल होगा तो प्रोडक्शन टीम या फिर वेयर हाउस की टीम को इन्फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर अलर्ट जनरेट कर सकते हैं कि जो टीम है, क्वालिटी टीम, उसने अलर्ट जनरेट किया है और किसी स्पेसिफिक लॉट पर जनरेट किया है या फिर वैसे जनरेट किया है। तो यहाँ पर हम अलर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने एक अलर्ट जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम क्वालिटी के अंदर आ जाते हैं तो ये मेरे पास क्वालिटी है। क्वालिटी के अंदर यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी अलर्ट्स में जाऊंगा तो ये मेरे पास इस वक्त जो मटेरियल ड्रॉयर है और Q001 और इसका जो लॉट नंबर ये मैंने मेंशन किया है, पिकिंग यहाँ पर आ रही है, इसके लिए एक क्वालिटी अलर्ट जनरेट किया है। और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जो वेयर हाउस टीम है या प्रोडक्शन टीम है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेक्टिव एक्शंस हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वालिटी अलर्ट्स को के थ्रू हम टीम को, डिफरेंट डिपार्टमेंटल टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू नोटिफिकेशंस। रिपोर्टिंग है यहाँ पर क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक को मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्राफ व्यू के अंदर आ गया है और स्पेशली जो पिवट व्यू है जहां पर डिटेल के साथ हमारे पास होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी फेल, कितनी क्वांटिटी फेल हो चुकी है, डन हो चुकी है, क्वांटिटी पास कितनी हुई है। मैं काउंट को अगर हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को अगर मेंशन कर देता हूँ तो यहाँ पर हमने ये कुछ रिपोर्टिंग हमारे पास अवेलेबल है। ड्रॉयर मेरे पास आ रहा है 24 अक्टूबर है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो ड्रायर की जो क्वांटिटी फेल्ड भी नहीं है, क्वांटिटी पास भी हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा, डन आ रहा है। मेयर मेयर भी हमने कुछ नहीं किया था, क्वांटिटी टेस्टेड पास या फेल किया था। तो ये विद इन लॉट टेस्टिंग परसेंटेज इसकी 100% रही थी क्योंकि सारी ही हमने अप्रूव कर दी थी। तो ये 100% टेस्टिंग जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आ रही है। और बाकी जो ये मैयर्स हैं ये जब हम अदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। कंट्रोल पॉइंट भी मेरे पास आ रहा है कि कंट्रोल पॉइंट कौन सा था। तो ये यहाँ से क्वालिटी चेक्स की रिपोर्ट्स को हम डिटेल के साथ देख सकते हैं। इसी तरह ये कुछ क्वालिटी अलर्ट्स की डिटेल हमें प्रोवाइड कर रहा है ये रिपोर्टिंग। ओवरव्यू पे जाते हैं तो ये हमारे पास डैशबोर्ड है। यहाँ पर इस डैशबोर्ड में अगर कोई अलर्ट्स हैं क्वालिटी टीम के लिए तो यहाँ पर अलर्ट्स भी आ जाते हैं। और ये अगर कोई क्वालिटी जो चेक्स हैं वो जनरेट हुए हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर ही हमारे पास अवेलेबल है।